सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। वक्रतुंड महाकायो कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। परम पावन माघ मास और माघ मास में कई पर्व आयोजित होते हैं। इसी क्रम में हमारे जो प्रथम आराध्य देव हैं भगवान श्री गणेश जी का संकष्ट हर व्रत भी माघ कृष्ण की चतुर्थी को किया जाता है और गणेश भगवान को हम आदिदेव मानते हैं। यद्यपि हमारे पौराणिक आख्यानों में भाद्र कृष्ण पक्ष में भी गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है और माघ कृष्ण की जो चतुर्थी है, जिसे कि संकष्टहर चतुर्थी के रूप में जाना जाता है, इस पावन दिवस को भी हम गणेश जयंती के रूप में मनाते हैं। और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और लोक पितामह ब्रह्मा जब सृष्टि कर रहे थे तो उसी मध्य उन्होंने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान गणेश जी का स्मरण किया और अकस्मात ही ब्रह्मा के शरीर से परा प्रकृति का प्रागट्य होता है और तब वह शक्ति जो है ब्रह्मा की आराधना करती हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनको वक्रतुंडाय हुम, जो गणेश जी का मंत्र है, ये मंत्र प्रदान किया और उस देवी ने दीर्घ काल तक भगवान गणेश की आराधना की और भगवान गणेश जी उनकी आराधना को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और गणेश जी ने स्वयं उस तिथि से कहा, उस देवी से कहा, हे देवी, तुम मेरी माता के समान होगी। आज चतुर्थी की तिथि है, इसलिए तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। और उस देवी से ही गणेश जी ने कहा कि आपका जो वाम भाग है, कृष्ण भाग, वह कृष्ण पर काला होगा और जो दक्षिण भाग है वह श्वेत होगा। तो इस प्रकार गणेश जी को हम दो रूप में मानते हैं और उस चतुर्थी तिथि को भी दो रूपों में मानते हैं, जैसे एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। प्रत्येक जो चतुर्थी है वो गणेश जी को बड़ी प्रिय है और चतुर्थी चाहे वो शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्षी की हो, दोनों में उसको हम विनायक चतुर्थी ही कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान गणेश जी ने स्वयं ही चतुर्थी तिथि को महानता प्रदान की है और अपना आशीर्वाद भी दिया है। इसलिए गणेश जी की दिव्य आराधना करने के लिए हम चतुर्थी तिथि में गणेश जी का पूजन करते हैं। और अलग अलग, जैसे भाद्र कृष्ण की जो चतुर्थी है उसे बहुला चतुर्थी कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसे करक चतुर्थी और करवा चौथ जिसे हम कहते हैं। और माघ कृष्ण की जो चतुर्थी है, इस चतुर्थी को तिलका चतुर्थी कहा जाता है। तो इस प्रकार इन परम पावन तिथियों में हम भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करते हैं और भगवान गणेश की आराधना करते हैं ताकि हमारे कार्यों में सर्वविध हमें सफलता प्राप्त हो। यही भावना प्रत्येक व्यक्ति की रहती है। और ये संकष्टहर चतुर्थी का जो व्रत है, विशेष रूप से माताएं इस व्रत को करती हैं और अपने घर परिवार संतान की वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए इसका व्रत किया जाता है। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थियां होती हैं उसमें हम मध्याह्न व्यापिनी तिथि देखते हैं और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि देखी जाती है और उसी चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करके चंद्र पूजन इत्यादि भी संपन्न किया जाता है। गणेश जी अपने आप में समस्त देवताओं के अधीश भी हैं। गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। इस प्रकार से जो है वेद की ऋचाएं भी गणेश जी का स्तवन करते। गणानाम ईश, गण शब्द समूह का वाचक भी है, अर्थात अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं, समस्त जीवों के जो अधिपति हैं, वही गणेश जी हैं। और उन गणेश जी को यदि हम वैदिक वांग्मय से हट करके लौकिक स्वरूप में जब हम गणेश जी का चिंतन करते हैं तो गणेश जी का प्रागट्य उत्सव भी हम मनाते हैं। तो इसी क्रम में माघ कृष्ण चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है, सर्वदेवमयः साक्षात् सर्वमंगलकारकः माघ कृष्ण चतुर्थ्याम तु प्रादुर्भूतो गणाधिपः। अर्थात
माँ कृष्ण चतुर्थी को भगवान गणेश जी का प्रगटीकरण हुआ और इसीलिए माँ कृष्ण की चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में सभी भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन संपन्न करते हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है यदि माँ कृष्ण चतुर्थी के दिन रविवार और मंगलवार का यदि योग बन जाता है तो ये तिथि और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सायंकाल में चंद्रोदय व्यापन काल में सुंदर ढंग से गणेश जी की स्थापना करें। कई स्थानों पर तो मृत्तिका की मिट्टी की मूर्ति बना करके भी भक्तजन गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी का पूजन सामान्य रूप से प्रत्येक कार्य में तो होता ही है, लेकिन आज की तिथि में हम विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनका वाहन और आयुध इत्यादि बना करके षोडश उपचारों के द्वारा भगवान गणेश जी के पूजन की विधि बताई गई है। और गणेश जी को जो है मोदक बहुत प्रिय है, मोदक प्रिय मुद मंगल गाता, तो इसलिए मोदकों का भोग भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। और विधिवत पूजन करने के बाद भगवान श्री गणेश को नैवेद्य चढ़ाएं और उसके बाद गणेश जी की आरती करनी चाहिए। और पूजन में यदि हमको बहुत अधिक मंत्र नहीं भी आते हैं तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, ओम संकष्ट हर गणपतये नमः, इसी मंत्र का उच्चारण करके भी हम पूजन संपन्न कर सकते हैं। और एक दिव्य मंत्र है, गणेशाय नमस्तुभ्यम सर्व सिद्धि प्रदायको संकष्ट हर मे देव ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र से भगवान श्री गणेश को अर्घ्य देना चाहिए। और कुछ भी नहीं तो हम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ही गणेश जी का ध्यान, आवाहन, पूजन, गंधाक्षत उनको चढ़ावे, नैवेद्य इत्यादि उनको अर्पण करना चाहिए। फिर गणेश जी की आरती करें और आरती के बाद गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा करें। हर एक देवता की प्रदक्षिणा की संख्या भी भिन्न भिन्न है। तो गणेश जी की जो है त्रीणि दद्यात् विनायक, इस प्रकार का वर्णन आता है कि गणेश जी की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और उसके बाद चतुर्थी जो तिथि है उस चतुर्थी देवी का भी पूजन करें। तिथि नाम उत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्व संकट नाशाय ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र से चतुर्थी देवी का पूजन करें। और फिर जो रात्रि के ईश है चंद्रदेव, चंद्रदेव का भी पूजन करना चाहिए। गगनार्णव माणिक्यो चंद्रदाक्षायणी पते ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। तो इस प्रकार चंद्रमा का पूजन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम गणेश जी का पूजन करते हैं तो सारी जो हमारी पूजाएं हैं इसमें कई प्रकार की कमियां रहना स्वाभाविक है। हमें मुहूर्त का भी ज्ञान नहीं होता, हमें मंत्रों का भी ज्ञान नहीं होता, हमें विधि का भी ज्ञान नहीं होता। तो अंत में परमात्मा के आगे शरणागत यदि जीवात्मा हो जाता है तो उसकी सारी पूजाओं को प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रेम होना चाहिए, सा परानुरक्तिरीश्वरे। जिस प्रकार एक ममतामयी माँ का वात्सल्य भाव अपने पुत्र और संतान के प्रति होता है, ऐसा ही प्रेम यदि भक्त के मन में प्रभु के प्रति है तो वही भक्ति कहलाती है, वही भाव कहलाता है। तो भावना के साथ गणेश जी का स्मरण करें और अंत में गणेश जी से क्षमा याचना करें। प्रत्युह संघात तम प्रकंपयन अज्ञान विक्षिप्त मनस समुन्नयन आरब्ध में एकाग्रतया समुन्नयन श्री विघ्नराज शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार भगवान गणेश जी के चरणों में अपना प्रणाम हमें अर्पित करना चाहिए। अब जो गणेश संकष्टहर चतुर्थी है इसका एक विशिष्ट और भी महात्म्य है। इसकी हम पूजा करते हैं और साथ ही साथ माताएं इस व्रत को करती हैं। कई बार कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि जो संकष्टहर चतुर्थी का व्रत है यदि माताएं नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएगा। यदि किसी शारीरिक अक्षमता के कारण हमारे व्रत छूट भी जाता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। और कई लोगों का ये भी प्रश्न आया कि इसका उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संकष्टहर जो चतुर्थी है इसका व्रत 12 वर्षों तक या 16 वर्षों तक करना चाहिए। और उसके बाद आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं तो 16 वर्ष या 12 वर्ष के बाद व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। व्रत का उद्यापन करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं बताया गया है। तो इसलिए जो हमारी चतुर्थी है इनका 12 वर्ष और 16 वर्ष के बाद उद्यापन की विधि विद्वानों ने बताई है। इसका जो शुक्ल पक्ष का स्वरूप है वो वरदा स्वरूप है और जो कृष्ण पक्ष का स्वरूप है वो संकष्टहर स्वरूप है। और इसमें जो है चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में ही भगवान गणेश जी का पूजन
विशेष रूप से बताया गया है। और गणेश जी का विधिवत पूजन इत्यादि तो सब करते ही हैं। हमारे पूर्वांचल में तो गणेश जी की एक विशिष्ट मान्यता भी है। यहाँ पर तो जब कोई भी शुभ कार्य होता है कहते हैं कि गणेश में दूब रखना, अर्थात गणेश जी को दूर्व अर्पित करके ही हम अपने कार्यों को आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार ये तो एक सामान्य और धार्मिक आख्यान गणेश जी के विषय में है। प्रत्येक जो प्रसंग है उसका बड़ा आध्यात्मिक भी अर्थ होता है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, 3 प्रकार के अर्थ हमारे कथाओं के रहते हैं। तो गणेश जी का भी एक अपना दिव्य अर्थ है। जहां पर हम वैदिक वांग्मय की ओर दृष्टि कर बढ़ाएं तो गणेश जी को गणानामीश अर्थात समस्त समूह का उनको देवता माना गया है। और समस्त जीवात्मा के अंदर जो चैतन्य शक्ति के रूप में विराजमान शक्ति है, उस शक्ति का नाम ही गणेश है। और यदि हम पौराणिक रूप से गणेश जी का और शिव पार्वती के पुत्र के रूप में यदि हम उनका पूजन करते हैं तो बड़ा भारी हाथी का जैसा उनका मस्तक भी है और लंबा उदर भी है, लेकिन उनका वाहन जो मूषक है वो आकार में बड़ा छोटा है। तो इनके भी बड़े गंभीर अर्थ हैं। जो हाथी है उसके समान भगवान गणेश जी का मस्तक है। तो मस्तक जो है बहुत विशाल, जो मस्तक है वो अपार ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। भगवान का जो वाहन मूषक है वह मूषक तर्क शक्ति का प्रतीक है। और भगवान गणेश जी को जो पूरा हमारा शरीर है जो नवद्वार है और 6 चक्रों में विभाजित है, तो मूल जो चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, उसका अधिष्ठात्री भी भगवान गणेश जी को माना जाता है। इसलिए हम अपने आधार को समझें, ये भी गणेश पूजन का विशेष महत्व है या विशेष उसका एक संदेश हमको दिया जाता है। और जो गणेश जी के बड़े बड़े कान दिखाए गए हैं तो उच्च श्रवण शक्ति के प्रतीक है कान। जितना हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, अपने कर्णों को हम जैसा विस्तृत करेंगे, उसी प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और जो गणेश जी का लंबा उदर है वो हमको शांतिपूर्ण ढंग से अच्छाई और बुराइयों को ग्रहण करने का संदेश देता है। और जो बहुत बड़ी सूंड गणेश जी की है वो परिस्थितियों को पहचानने की हमें प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार जो उनकी आंखें हैं जो गणेश जी की, वो एकाग्रता की प्रतीक है। तो हम सबको भगवान गणेश जी के जो वाहन हैं, गणेश जी के जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, उनकी गहनता को भी समझना चाहिए। आज केवल एक कथाओं को याद करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि प्रत्येक कथा का धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और उसका आध्यात्मिक चिंतन बहुत आवश्यक है। तो गणेश शब्द जो है, हम जहाँ भगवान गणपति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमारा जो प्रतिनिधि है उसको भी गणेश कहा जाता है। तो हम अपने उच्च विचारों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपनी संवेदनशीलता के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन भी बहुत सही ढंग से करें। जिस प्रकार जैसा हमारा प्रतिनिधि होगा उसी प्रकार से हमारे कार्य गति भी आगे को बढ़ेगी। यही गणपति पूजन का विशिष्ट महत्व है। और आज के इस पावन तिथि में आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गणपति पूजन के विषय में कई जिज्ञासाएं लोगों की रहती हैं कि गणेश का पूजन कब से आरंभ हुआ। यदि वैदिक दृष्टि से आप देखें तो सृष्टि के आरंभ से ही गणपति का पूजन होता हुआ आ रहा है। और आज के समय में भी जिन गणेश जी की हम पूजा कर रहे हैं, कल्प भेद के अनुसार अलग अलग गणपति हुए हैं। वर्तमान में जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं वो पार्वती नंदन गणेश हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई शिव और पार्वती के पुत्र गणेश हैं, क्या शिव विवाह में भी गणपति पूजन हुआ होगा? बिल्कुल, शिव विवाह में भी गणपति पूजन हुआ, लेकिन वो वक्रतुंड और पार्वती नंदन गणेश का पूजन नहीं, बल्कि परमात्मा रूपी जो गणेश, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे, उन गणेश जी की पूजा हुई। तो इसलिए इनका गंभीर चिंतन, गंभीर मनन आवश्यक है। तो आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत है। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिलती है, कैसा आपको लगता है, और इसमें जरूर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। भगवान गणेश जी आप सभी का मंगल करें। धन्यवाद।